अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं अवाम की आवाज़ ज़ारा शाह। मैं हूँ आपकी अपनी ज़ारा शाह। यूनाइटेड ह्यूमन राइट काउंसिल पाकिस्तान ख़वातीन विंग के मरकज़ी सदर। तो नाज़रीन, आज जो हाज़िर स्क्रीन हुई जो ब्लॉग बना रही हूँ मैं, तो दिल दहला देने वाला वाक़या और बहुत खौफनाक वाक़या कि जिस पे कितनी भी मज़म्मत करें तो कम है। हम जितने भी हम माँओं बहनों बेटियों वाले हैं, हमें मज़म्मत करनी चाहिए इस वाक़ये पे कि जो इस तरीके से दीदा दिली के साथ धनधनाते हुए बदमाश नशे में धुत और कहीं भी किसी भी बहन बेटी के साथ जुल्म जासी कर देंगे तो हम कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि ये हमारी बेटियां हैं और ये मुल्क पाकिस्तान की बेटियां हैं, हवा की बेटियां। हम इसके लिए आवाज जरूर उठाएंगे। तो पत्तों की से निकलने वाला एक पूरा टूर जो कि कश्मीर की तरफ रवा दवा था, पंजाब कॉलेज का पूरा टूर, ठीक है। और बहुत सारी गाड़ियां थी, इसी गाड़ी पे फायरिंग क्यों की, इसी गाड़ी पे फायरिंग क्यों की, और आयशा नामी बच्ची के दिमाग में ही गोली क्यों लगी, और इस तरीके से इतने मतलब बेदर्दी से उन बच्चियों को गोलियां मारी गई कि एक तो अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह के फजलो करम से एक बच्ची तो बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन में है कि जिसके शोल्डर में गोली लगी थी, और आशा नामी बच्ची आज भी वेंटिलेटर पे है। हम उसके लिए पहले दुआएं खैर करते हैं, अल्लाह पाक उसको सेहत वाली जिंदगी दे और उसके माँ बाप को सब्र दे। परवरदिगार हम उनके इस दुख की घड़ी में बराबर के शरीक है, हम सब उनके लिए दुआ गो हैं कि आयशा को अल्लाह पाक जिंदगी से सलामती दे। और दूसरी बात ये कि वो जो 6 के 6 मुसलमान और इतने मतलब रोडों पे धनधनाते हुए मन चले घूम रहे होते हैं, बड़े बाप की बिगड़ी हुई गंदी औलादें, और उनके लिए तो मैं मजम्मत करूंगी, मगर सबसे पहले मजम्मत में इस बात पे करूंगी कि हमारी जो बच्चियां हैं वो तो पहले ही मुल्क पाकिस्तान के हालात आप देख रहे हैं कितने खतरनाक और कितने गलत हालात है कि खाने को नहीं है, परेशानियां हैं। उन परेशानियों से रिलीफ करने के लिए बच्चियां एक्साइटेड होती हैं कि हम टूर पे जा रहे हैं, हम कश्मीर जा रहे हैं, हम इंजॉय करेंगे, हम ऐसा करेंगे, हम ऐसा करेंगे। उन बच्चियों को नहीं पता होता कि हमारे साथ क्या हो जाएगा, मगर अल्लाह के बाद और अपने घर वालों की सरपरस्ती से निकल के जब वो कॉलेज या यूनिवर्सिटी जाती है तो उन इंतजामिया की पूरी जिम्मेदारी होती है उन बच्चियों के तकलीफ देखना, सुख दुख देखना, उनके खुशी गम देखना। और पंजाब कॉलेज की तो मैं आपको बता ही नहीं सकती कि उनकी सिक्योरिटी कितनी हाई अलर्ट होती है और कितनी उनकी कॉलेज के पास से तो गुजर नहीं सकता कि इतनी हाई सिक्योरिटी होती है। उस हाई सिक्योरिटी होने के बावजूद उन बच्चियों पर फायरिंग हो गई। अच्छा चले हो गए, चले तो सभी कह रहे हैं कि अल्लाह की तरफ से हुआ या जो भी हुआ, मगर मैं सबसे बड़ी बात ये कहूंगी कि जो कॉलेज इंतजामिया थे जो गाड़ी में बैठे हुए थे, जिसमें प्रिंसिपल भी थे और पूरी कॉलेज का स्टाफ था, मिसें भी थी, सब थे। तो उन्होंने देखा कि बच्चियों को गोली लगी है और उन्होंने उसी टाइम मौके पे पुलिस को बुलाया। पुलिस को बुलाने के बाद एम्बुलेंस मंगाई, एम्बुलेंस मंगाने के बाद लावारिसों की तरह उन बच्चियों को हॉस्पिटल भेज दिया। और उसके बाद इनको इतनी भी जहमत नहीं हुई कि उनके माँ बाप को या उनके घर वालों को एक कॉल करके बता दिया जाए कि उनकी बच्चियों से ये वाकया हुआ है। और उन्होंने कहा कि हमारा टूर क्यों खराब हो, मरती है हमारे। बहुत अफसोस की बात है, बहुत अफसोस की बात है कि अगर हमारे यूनिवर्सिटी या कॉलेज या स्कूल के इंतजामिया ऐसे हैं तो हम अपने बच्चों को क्या आप लोगों के भरोसे पे छोड़ेंगे। उन्होंने कहा कि जो हो गया, ठीक है, कह दिया, भाई शीशा टूट गया, शीशा लग गया और उनके सर में चोट लग गई। उसके बाद वो जो है कि अपना पूरा काफिला कश्मीर की तरफ रवा दवा हो गए कि हमारी इंजॉयमेंट खराब ना हो, हमारा टूर खराब ना हो, कि हम अपने मजे लें, जाके सर्दियों के मजे लें, इंजॉय करें। चाहे बच्चियां मरती हैं, मरे, चाहे कुछ भी होते। एक दिन भी उन्होंने, आज इस वाक़े को 4 से 5 दिन हो गए, एक दिन भी उन्होंने आके उन घर वालों से बिल्कुल उनकी अयादत नहीं की, बच्चियों की तबीयत नहीं पूछी कि बच्चियों का क्या हाल है। और 3 दिन के बाद जो है कि आज 4 दिन के बाद प्रिंसिपल आते हैं और कहते हैं कि मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी, तो क्या आप एक फोन नहीं कर सकते थे प्रिंसिपल साहब। और पंजाब कॉलेज के प्रिंसिपल साहब, आपको शर्म आनी चाहिए, आपके घर में भी बेटियां होंगी, होंगी, ऑफ कोर्स हर घर में बहन बेटियां होती हैं, आपको शर्म नहीं आई कहते हुए कि जी क्या नाम है, मेरी तबीयत खराब थी। फोन तो खराब नहीं था आपका। फिर आपकी वॉइस नोट भी लीक हुआ कि कोई बात नहीं, चोट लग गई और ये हो गया, और एंजॉय करो। आप लोगों के लिए एंजॉय बन गया, वो बच्ची अपनी जिंदगी और मौत की कश्मकश में खेल रही है। उसके घर वालों से कुछ उसका क्या, उनके घर वालों का क्या हाल है, शर्म आनी चाहिए। मैं तो पूरे कॉलेज इंतजामिया
پہ مذمت کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو شرم آنی چاہیے. اور اس کے بعد آپ 5-6 گھنٹے بعد اس لڑکی کے بھائی کو فون کر کے کہتے ہیں کہ جائیے آپ کی بہن کے سر میں چوٹ لگ گئی اور فلاں ہاسپٹل میں. اور جب وہ اس کا بھائی وہاں پہنچا تو وہاں کوئی انتظامیہ نہیں تھا, کوئی اسکول کالج کا کوئی بھی, ایون یہاں تک کہ کوئی گارڈ بھی نہیں تھا, کوئی مس نہیں تھی, کوئی پرنسپل نہیں تھا, کوئی پروفیسر نہیں تھا, کوئی نہیں تھا. تو آپ لوگوں کو شرم آنی چاہیے. اور دوسرا وہاں کے جو وہ عمران جو ڈی آئی جی ہیں, میں ان کو خراج تحسین پیش کرتی ہوں. اور عمران کشمیری شاندی نام ہے ان کا, تو ان کو میں خراج تحسین پیش کرتی ہوں کہ انہوں نے کہ 6 کے 6 ملزمان کو گرفتار کیا اور منظر عام پہ بھی لے کر آئیں گے. اور مجھے امید ہے کہ پنجاب پولیس اگر ان کو گرفتار کر لیا تو مجھے یہ امید ہے کہ ان کو سخت سے سخت سزا دی جائے اور ان کو ان کی ضمانتیں نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جس کو مرضی گاڑی کے نیچے کچل دیتے ہیں نشے میں, جس کو مرضی مار دیتے ہیں, گولیاں مارنے چاہے عزت لوٹ دے تو ان کی ضمانتیں ہو جاتی ہیں, کیونکہ بڑے باپ کی گندی اور بگڑی ہوئی نسلیں, اور ان کو کہتے ہیں منچرے شہزادے, بڑے باپ کی گندی اولادیں. تو میں اس سے سخت ترین مذمت کروں گی کہ عائشہ نامی بچی کو جو گولی لگی ہے تو اس کے صحیح طریقے سے معلومات کی جائے. اور پنجاب کالج اس کے جتنے بھی انتظام ہیں ان پہ سخت ترین کارروائی کی جائے. اور میں سخت ترین مذمت کرتی ہوں کہ نیکسٹ ٹائم آپ لوگوں پہ کون بھروسہ کرے گا, اسکول ہو یا کالج ہو یا یونیورسٹی ہو. ویسے تو ہمارا معاشرہ اتنا خراب ہو چکا ہے, جاتے جاتے ایک بات ضرور کہتی ہوں گی کہ کالج ہو یا اسکول ہو یا یونیورسٹی ہو, آپ لوگوں کی انتظامیہ کے ہوتے ہوئے منشیات ان کو پرووائڈ کی جاتی ہے, ان کو نشے پرووائڈ کیے جاتے ہیں بچیوں کو, انتظامیہ کے ہوتے ہوئے شرم آنی چاہیے. افسوس کا مقام ہے, لمحہ فکریہ ہے یہ ملک پاکستان کے کالج, یونیورسٹی اور جتنے بھی ہمارے قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں, ان کے لمحہ فکریہ ہے آپ لوگوں کے لیے کہ ہمارے پاکستان کی بچیاں, ہمارے ملک پاکستان کی بچیاں, ہماری بیٹیاں وہ پڑھنے جاتی ہیں, نہ کہ گولیاں کھانے جاتی ہیں, نہ اپنی عزتیں لٹوانے جاتی ہیں, نہ وہ نشہ کرنے جاتی ہے. اپنا بہت خیال رکھیے, دعا میں رکھیے گا. میری عوام زارا شاہ کی عوام, اگر آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ زارا شاہ کچھ اچھے کام کرتی ہے تو آپ مجھے سپورٹ کریں. اور میں ہوں عوام کی آواز, آپ بنے زارا شاہ کی آواز. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اپنا بہت خیال رکھیں.